हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए जो है 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी भी करवाते हैं, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, आपके प्रॉपर लेक्चर्स लेने के लिए, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। तो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप सिंपली हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और फिर वहां पे आपको ज्वाइन करने हैं अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स। फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन करते हैं, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, और जो है उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सैंपल मटेरियल आपको वहां देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर वो क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं, जो कि बेहद पसंद आने वाले हैं, तो आप जा सकते हैं कहां, हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। यहां पे जाके आपको क्या करना है, talkingtextbooks.in पे जाके आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाना है। ठीक है, जैसे ही आप स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाएंगे, आपको वहां पर डिफरेंट क्लासेस के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, डिफरेंट, और उसके अंदर आप चूज कर सकते हैं फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ठीक है, जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करते हैं, आपको इस तरीके से पैकेजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको चाहिए कि मेरी थ्योरी कंप्लीट है, यानी कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए, जहां पर आपके लिए पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं और बाय वीकली क्विजेस हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे आके अटेम्प्ट करने हैं, देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ठीक है, आपको चाहिए फुल कोर्स स्टडी मटेरियल, बहुत ही बेहतरीन तैयारी, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए, जिसके अंदर जो है आपको पूरा जो है कोर्स मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में, और उसमें से हम आपको जो है होमवर्क दिया करेंगे। वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे, तो होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स तो आपको जो है अभी मिल ही रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो है बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी इसके अंदर होंगे, जिससे कि आप अपनी रैंक इंप्रूव कर सकेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को देख सकेंगे, कहाँ आप जो है वेयर यू आर लाइंग, लाइक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो इन दोनों में से जो पैकेज आपको अच्छा लगे, जो कोर्स आपको अच्छा लगे, वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके। ठीक है, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाते हैं कुछ इस तरीके से छोटे से ऑप्शन के पास, जिसके अंदर आपको जो है प्राइस डिटेलिंग मिलेगी, और यहां पे आपको दिख ही रहा होगा डिस्काउंट फ्रॉम कूपन लिखा हुआ है। जी हां, और वो कूपन क्या है, कूपन कोड आपको अप्लाई करना होगा AM लाइव। AM लाइव जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट, है ना। 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, क्या, AM लाइव। ओके, एंड उसे आप यहां बाय पैकेज पे क्लिक करके बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और थ्रू योर नेट बैंकिंग। ठीक है, चलिए, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ समस्या है, आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कुछ पूछना चाहते हैं इससे पहले, तो आप सिंपली इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए, 9549041111। ठीक है, जैसे ही आप इन नंबर से कॉल करेंगे, ठीक है, कुछ भी आपको जानना है, हमारे बारे में जानना है, टेलीग्राम से कुछ आपको पूछना है टेलीग्राम के बारे में, या फिर जो है हमारी वेबसाइट के बारे में, कोर्सेज के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी हाँ, कार्डिनल प्रॉमिस हम करते हैं क्या करने के लिए, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस्ड
to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बन गए आप। चलिए हम पढ़ रहे हैं क्या, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसके अंदर हमने जो है एलिमेंट्स को अरेंज करना सीख रहे हैं, है ना। एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अबाउट द अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। और आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे, आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, किस तरीके से इसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, क्या क्या यहां पर जो है बेसिस लिया गया, किस बेसिस पे इसको अरेंज किया गया। इससे पहले हमने पढ़ा था अबाउट द लेवोइशियर ने किस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद डोबर्नियर आए, उन्होंने एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस को अपना बेस माना और उसके बेसिस पे इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। डोबर्नियर ने 3-3 के ग्रुप बनाए उस वक्त जितने एलिमेंट्स नोन थे। उसके बाद आए आपके न्यूलैंड, जो कि म्यूजिक लवर थे। ठीक है, यानी कि वो म्यूजिक को पसंद करते थे, तो उन्होंने जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया किसके बेसिस पे, म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे, ऑक्टेव्स के पे, है ना। उसके बेसिस पे उन्होंने जो है लॉ दिया, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और फिर उसके बाद आए आपके मेंडलीव। मेंडलीव ने जो है पहली बार जो है कुछ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का, क्योंकि उस वक्त जो है काफी हद तक काफी जो है एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर एट दैट टाइम। तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया और उन्होंने पीरियड्स बनाए, ग्रुप्स बनाए। ठीक है, 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स उन्होंने बनाए, जिसके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, उनके हाइड्रोक्साइड और उनके जो है हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के रिएक्ट करवा के एलिमेंट्स को उनके जो है प्रॉपर्टीज बनाई, और उन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस पे अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने जो है पीरियोडिक लॉ दिया, दैट पीरियोडिक और द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपका क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बढ़ते हैं। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी दी किन्होंने, हेनरी मोजले। मेंडलीव के बाद साइंटिस्ट आए कौन, हेनरी मोजले। ठीक है, 1913 के अंदर, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को अरेंज किया, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा और ये जाना कि एटॉमिक नंबर जो है एक बहुत ही अच्छा बेसिस है, बहुत ही अच्छा जो है प्रॉपर्टी है, जिसके बेसिस पे हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, ना कि उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको ना लेकर के हम क्या लें, उनका एटॉमिक नंबर लें। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम एलिमेंट्स को क्या करें, अरेंज करें। इन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक्सरेज पे इन्होंने एलिमेंट्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर इन्होंने देखा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। और हम क्या लें, उनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और आपने जो है क्लास 9th में पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं, और इनके बेसिस पे जो है हमें उनका एटॉमिक नंबर पता चलता है। किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे, यानी किसी भी एलिमेंट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो क्या बताता है, उसका एटॉमिक नंबर बताता है। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने एलिमेंट्स को अरेंज किया किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और उसी से बना आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट्स की आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, उनका जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी वेरी कर रही हैं, किसकी वजह से, एटॉमिक नंबर की वजह से। ठीक है, उस पे डिपेंड कर रही हैं, किस पे, एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या देता है, किससे जो है एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। और आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं चारों तरफ। And this number increases by 1 in going from one element to next.
एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाने के लिए जो है आपके दैट इज द नंबर चेंजेस। ओके, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर आपको एटॉमिक नंबर चेंज देखने को मिलेगा। यहां पर जो है अनॉमलस पेयर्स नहीं बनेंगे, ठीक है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, या फिर आइसोटोप्स की समस्या यहां पर नहीं आएगी जिसके अंदर एटॉमिक मास जो है सेम हो जाता है। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट रहता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर को क्या लिखते हैं हम, Z से लिखते हैं, लीड्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसी वजह से जो है हमें क्या मिलती है, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलती है। जब हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलती है, उनकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलती है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट किया आपने, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को नोट कीजिए। ठीक है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे हमें क्या पता चला, उनकी पीरियोडिसिटी के बारे में पता चला। ठीक है, किसके बारे में, उनकी पीरियोडिसिटी के बारे में, और हमें जो है उनकी प्रॉपर्टीज का प्रेडिक्शन भी हो गया। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कुड बी मेड मोर प्रिसाइजली, ठीक है, मोर प्रिसीजन व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर हम उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करें तो हम उनकी जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो द रिपीटेशन, पीरियोडिसिटी क्या होती है आपकी, द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करें किसके बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इट्स पीरियोडिसिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? चल, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, है ना, इससे क्या बना आपका, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या बना कि पीरियोडिक रिपीटेशन किस वजह से हो रहा है, उनके एटॉमिक नंबर की वजह से। एटॉमिक नंबर मतलब उनके जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन मतलब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो वहां पर जो है पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी किस वजह से हो रही है, ड्यू टू रीअकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल। वहां पे क्या हो रहा है, वैलेंस शेल जो है वो सिमिलर आ रही है ना, यानी कि आप जो है सर्टेन इंटरवल के बाद देखते हैं, एक पीरियड के बाद जब आप दूसरे पीरियड के अंदर आते हैं उसी के नीचे तो आपको जो है वहां पर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है, सेम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, सेम है, तो वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और पीरियड्स के अंदर आप देखें तो सारे एलिमेंट्स जो हैं, सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर अरेंज हैं। ओके, चलिए इसे डिटेल में आगे भी बात करेंगे, है ना। अल्कली मेटल्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो है सारे ही सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उनकी जो है, क्यों, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है सिमिलर है, इस वजह से वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट किया आपने? पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ओके, पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन आप लिखिए, क्या होती है पीरियोडिसिटी, है ना, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ठीक है, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही हम जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ओके, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपकी जो है डिफरेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से बनी है, जैसे कि रेंज, वर्नर, बोहर और ब्यूरी, है ना। डिफरेंट साइंटिस्ट की जो है यहाँ पर
उनके कंट्रीब्यूशन से ही आपकी जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है। सबने अपना अपना जो है कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, कुछ कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स दिए, आइडियाज दिए कि इस बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए। ठीक है, दिस टेबल इज ऑल्सो रेफर्ड एज बोहर्स टेबल। ठीक है, इसे जो है नील्स बोहर, आपने ये नाम पहले भी सुना है। ठीक है, क्लास 9th में आपने देखा होगा, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था 2 8 8 18। ओके, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था नील बोर्स ने, और इन्होंने जो बताया था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं शेल्स के अंदर, है ना। तो ये हमने जो है इनके बारे में क्लास 9th में ही पढ़ा है। इन्होंने उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपके जो है यहां पर अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का। ठीक है, एंड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इन्होंने जो है इनकी स्कीम को, है ना, बोहर्स की स्कीम जो है हमने पढ़ी थी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर अरेंज है, उस स्कीम के बेसिस पे हमने जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, जो है हमने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया किसके बेसिस पे, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, हॉरिजॉन्टल रोज के बेसिस पे और वर्टिकल कॉलम्स के बेसिस पे हमने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, किस तरीके से हमने अरेंज किया, यहां देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने जो है कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है ना, जिसके अंदर हमने क्या बनाई है, टोटल जो है हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। 7 हमारे पास क्या है, पीरियड्स हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और 18 हमारे पास क्या है, वर्टिकल कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, 18 हमारे पास क्या है, 18 हमारे पास कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, तो 7 हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। 18 हमारे पास क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है। ठीक है, 18 क्या है आपके पास, वर्टिकल कॉलम्स है। और एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट्स किसके ग्रुप के अंदर डिवाइडेड है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं आपको पता है, मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस तरीके से एलिमेंट्स आपके अरेंज आउट हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, फिर हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। ओके, यानी कि पीरियड्स के अंदर किस तरीके से आपके एलिमेंट्स अरेंज हैं और ग्रुप्स के अंदर आपके एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज है, ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर, आज इसके अंदर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। अब देखिए, अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड योर पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पीरियड बोलते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल की जो जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल रोज आपने देखी, कितनी रोज हैं, 7 रोज हैं, तो वहां पर कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। सो देयर आर 7 पीरियड्स नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो हर एक पीरियड है वो एक जो है सीरीज से जुड़ा हुआ है एलिमेंट्स के साथ, हैविंग अ सेम आउटर मोस्ट शेल। ये चीज को जरूर नोट कीजिए, उनके अंदर क्या होती है, सेम आउटर मोस्ट शेल होती है ना। हमने देखा एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है। अब इसके चारों तरफ क्या है, शेल्स बनी हुई है, के शेल, एल, एम और फिर एन शेल। इस तरीके से जो है आपकी न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स प्रेजेंट है और उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो पीरियड के अंदर जब आप जाएंगे तब आपको जो है सेम शेल देखने को मिलेगी, सेम आउटर मोस्ट शेल देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देखें, अगर आप जाएं कहां पर, हाइड्रोजन के केस में या फिर हीलियम के केस में, दोनों एक ही पीरियड के अंदर हैं, फर्स्ट पीरियड के अंदर हैं, दोनों की ही जो शेल क्या होगी वो एक ही होगी। सपोज ये आपका न्यूक्लियस है,
है ना, और यहां पर जो है ये फर्स्ट शेल है दैट इज योर के शेल। कौन सी शेल है? के शेल है ना। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो हाइड्रोजन का होता है 1 और हीलियम के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 और 2 इसके अंदर बड़ी ही आसानी से आ सकते हैं। तो दोनों की शेल जो है, दोनों यानी कि दोनों ही आपके एलिमेंट्स एक ही शेल के अंदर आते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें योर सोडियम, है ना, सोडियम के बारे में अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें किसके बारे में, पोटेशियम के बारे में, ओके, ग्रुप यानी कि आपका पीरियड 4 के बारे में, या फिर जो है पीरियड 3 के बारे में, तो देखिए यहां पर जो है डिफरेंट शेल्स है, ठीक है। तो ग्रुप जो है आपका पीरियड्स जो है, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स आपके फर्स्ट शेल के अंदर आ गए, ठीक है। सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट होंगे वो उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, आपकी के एल यानी कि यहां पर जो है एल शेल के अंदर, किसके अंदर, सेकंड शेल के अंदर, या फिर बोले एल शेल के अंदर सारे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, सारे ही एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, आपकी सेकंड शेल के अंदर, ठीक है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो थर्ड शेल के अंदर जाएंगे, यानी कि एम शेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर यानी कि सारे ही एलिमेंट्स के अंदर जो है आउटर मोस्ट शेल क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी। यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहे हैं यहां पे, दैट इज द ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो है आउटर मोस्ट शेल क्या रहती है, सेम रहती है, ओके। ईच पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल, किससे स्टार्ट हो रहा है, अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है, हैविंग द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, ठीक है। यानी कि जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन आप अभी तक पढ़ते आए हैं 288 वाला, ओके। ये कॉन्फ़िगरेशन आगे चल के जो है बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपका जो है फेल हो गया था, ओके। नील बोहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फेल हो गया था, उसके बाद जो है नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, कुछ इस तरीके से जो है इसे देते हैं S P और D ब्लॉक, D ऑर्बिटल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ओके। सो ईच पीरियड यानी कि हर एक पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है कहां से, हर एक पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है अल्कली मेटल से। यहां पर जो भी आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और स्टार्ट होता है हर एक पीरियड आपका अल्कली मेटल से, खत्म होता है कहां पर, नोबल गैसेस पे, है ना। यानी कि 18th ग्रुप पे आपका हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड? चल each period ends with a noble gas with the outermost shell electronic configuration that is NS2 NP6, है ना। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP6। और एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के केस में जो है वहां पर उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसका जो है डुप्लेट ही कंप्लीट होता है ना। वो 2 ही इलेक्ट्रॉन जब वो गेन कर लेती है टोटल, तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो नोबल गैस बन जाती है, स्टेबल हो जाती है, ठीक है। ईच पीरियड स्टार्ट्स विद अ फिलिंग ऑफ न्यू एनर्जी लेवल, ठीक है। हर एक पीरियड जो है उसके अंदर एक शेल जुड़ती जाती है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड के अंदर एक ही शेल रहती है, उसके अंदर ही सारे जो हैं आपके एलिमेंट्स आते हैं। फिर सेकंड पीरियड में एक शेल और जुड़ जाती है, फिर थर्ड पीरियड में एक शेल और जुड़ जाती है, उसके अंदर ही आपके सारे एलिमेंट्स रहते हैं। फिर फोर्थ पीरियड में एक और शेल जुड़ जाएगी। इस तरीके से हर एक शेल के यानी हर एक पीरियड के अंदर आपका एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, एक और जो है वहां पर शेल एडअप हो जाती है, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, ईच पीरियड स्टार्ट विद अ फिलिंग ऑफ न्यू एनर्जी लेवल मींस न्यू शेल, okay. So these are the points or the descriptions of your periods in the modern periodic table, ठीक है। पीरियड्स आपके किस तरीके से अरेंज हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। फिर है आपका डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, पीरियड्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पीरियड ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में जो है फर्स्ट पीरियड क्या होता है, दिस पीरियड इज कॉल्ड योर वेरी शॉर्ट पीरियड,
ठीक है। फर्स्ट पीरियड को हम क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, बिकॉज दिस पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। इस पीरियड के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, 2 ही पीरियड होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, उसके बाद आता है आपका सेकंड एंड थर्ड पीरियड। ठीक है, क्या होता है, सेकंड और थर्ड पीरियड होता है। ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं, किसके अंदर, इसे हम जो है आपका शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, बिकॉज द पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड सेकेंड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम लिथियम एंड नियॉन। कहां से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम और नियॉन पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, एंड थर्ड पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। ठीक है, थर्ड पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है कहां से, सोडियम से, और खत्म हो रहा है कहां पे, आर्गन पे। ठीक है, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड, ठीक है, ये क्या है आपका, लॉन्ग पीरियड है। ठीक है, बिकॉज दीज पीरियड्स कंटेन 18 एलिमेंट्स, इनके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो रहा है आपका पोटेशियम से, खत्म हो रहा है क्रिप्टॉन पे। फिफ्थ पीरियड आपका जो है स्टार्ट हो रहा है रुबिडियम से, खत्म हो रहा है जिनॉन पे। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसे भी। यहां पे आपका जो सेकंड और थर्ड पीरियड है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है लिथियम और सोडियम से, खत्म हो रहा है कहां पर, नियॉन और आर्गन पे। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम पोटेशियम एंड रुबिडियम, खत्म हो रहा है कहां पर, क्रिप्टन और जीनॉन पे। ठीक है, इन्हें हम जो है लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। इसके अंदर 18 एलिमेंट होते हैं आपके, कितने एलिमेंट, 18। दोनों ही पीरियड्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहां पर इनके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर होते हैं आपके 2। ठीक है, और लास्ट के जो आपके बचे उनके अंदर होते हैं 32। ओके, यानी कि योर 6th एंड 7th पीरियड। चलिए, 6th और 7th पीरियड है ना, दिस पीरियड आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड। इन पीरियड्स को हम जो है बहुत ही लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड। इनके अंदर टोटल कितने होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं। आउट ऑफ 32, 14 एलिमेंट्स बिलोंग टू लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, इसके अंदर जो है एक लेंथेनाइड सीरीज आती है, यानी कि जहां पर जो है स्टार्ट होती है 57 से। ओके, उसके बाद आता है आपका जो है दैट इज योर सीरियम एंड ल्यूटेनियम, ल्यूटेरियम तक वो जो है आपका एंड होता है ना, 6th पीरियड आपका। फिर उसके बाद से जो है यहां से स्टार्ट होता है और आपका खत्म होता है एडॉन पे। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसे भी। यहां पर जो है आपका सीजियम से स्टार्ट हो रहा है आपका 6th पीरियड। सीजियम से स्टार्ट होते ही खत्म होता है कहां पर, आपका रेडॉन पे। ठीक है, कहां पे खत्म हो रहा है, रेडॉन पे खत्म हो रहा है। और 7th पीरियड स्टार्ट हो रहा है कहां से, फ्रेंशियम से, खत्म हो रहा है कहां पर, आपके 118 एलिमेंट पे। कुछ बुक्स में जो है इसको अभी अननोन बता गया है। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं यहां से 111 से अभी जो है डिस्कवर नहीं हुए हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ जो हैं अभी नहीं हुए हैं। ऑलमोस्ट जो है सभी एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन कुछ बुक्स में जो है इनका डिस्क्रिप्शन है, कुछ में नहीं है। आपको देखने को मिलेगा, कुछ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है अभी प्रॉपरली जो है डिस्कवर अभी हो रहे हैं। ठीक है, इनकी जो है स्टडी की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है 57 से है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कहाँ तक, जो है 71 तक। ओके, यानी कि स्टार्ट हो रहा है यहां से दे रखा था वो, दैट इज सीई से, है ना, सीरियम से और ल्यूटेरियम तक। ठीक है, और यहां पर आपका जो है एक्टिनम, यानी कि 7th पीरियड में यहां पर स्टार्ट हो रहा है एक्टिनम से। ठीक है, उसके बाद आता है थोरियम से, है ना, यहां पे ये 2 एलिमेंट आते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका नया बोलते हैं उसे, जो है ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, एफ ब्लॉक इसे बोलते हैं। कहां पर, कहां तक खत्म हो रहा है, ये लॉरेंशियम तक खत्म हो रहा है। ठीक है, यही हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है बताया गया है। 7th पीरियड आपका
इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि इसके अंदर जो है 25 एलिमेंट्स ही हैं अभी जो है डिस्कवर हो रहे हैं। और एलिमेंट्स आउट ऑफ 25 एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स बिलोंग टू एक्टिनॉइड सीरीज। इसे हम कौन सी सीरीज बोलते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है थोरियम से लॉरेंशियम तक आपके एलिमेंट्स हैं और 7th पीरियड स्टार्ट होता है आपका फ्रेंशियम से जो है लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके जो है पीरियड 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें n की वैल्यू जो है आपकी 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं कितने? 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 25। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। और इसे भी जो है जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे तो वेरी लॉन्ग पीरियड का ही नाम दिया जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? डिफरेंट एलिमेंट्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी कि जब एलिमेंट्स का जो है पीरियड चेंज होता है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होता है, क्योंकि उनके अंदर जो है आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे जाते जाएंगे उनकी आउटर मोस्ट शेल भी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एंड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी क्या करेंगे? वेरी करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी किसी एक एलिमेंट के अंदर जो है, किसी एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी जो है क्या होती है? अलग अलग होती है। ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज क्या करती है? मैच करती है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। पीरियड्स में ध्यान रखिए क्या रहती है? सिमिलर शेल प्रेजेंट रहती है, लेकिन प्रॉपर्टीज किससे हमें पता चलती हैं? उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। यानी कि उसके अंदर जो है अगर सिमिलर इलेक्ट्रॉन है तो वो उस क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। और वो किस में रहती है? ग्रुप्स में रहती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रुप्स के अंदर आपके एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज हैं। ओके, चलिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर आपके एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज हैं। वर्टिकल कॉलम है ना, वर्टिकल कॉलम जो है उसे हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। यानी कि वर्टिकल कॉलम के अंदर जैसे आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स एंड एज नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद जो है 18 तक। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं 18 तक जो है आपके 18 ग्रुप्स हैं किसके अंदर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर आता है आपका अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। उसके अंदर जो है आपके सीरीज होती है एलिमेंट्स की, जिनके जो है एलिमेंट्स हैव सिमिलर वैलेंस शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उनका जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंड हेंस एग्जिबिट व्हाट? सिमिलर प्रॉपर्टी। उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? सिमिलर रहेगी, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? सिमिलर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। उनकी वैलेंस शेल में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, द ग्रुप 18 इज नोन एज जीरो ग्रुप बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले या फिर वैलेंसी बोले, उस एलिमेंट यानी उन एलिमेंट्स की क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? उन एलिमेंट्स की जीरो होती है। ठीक है, यहां पर देखिए ग्रुप्स कितने हैं आपके? 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स। और यहां पर जो है पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में जो है सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि आप देखें यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के केस के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? सेम हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नोबल गैसेस जो हैं 18 यानी कि 18th ग्रुप की जितनी भी गैसेस हैं सारी क्या है? नोबल गैसेस हैं। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। उनकी वैलेंसी क्या है? जीरो है। उनकी वैलेंसी क्या है? जीरो। ओके, अंडरस्टूड।
चलिए, और हमारे पास जो है एक पॉइंट बचा था, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 7 आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसके अंदर, ग्रुप 1 और 2 और 13 से 17 तक, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कली मेटल्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये वाटर के साथ जो है, इनके ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, वो बेस यानी अल्कली फॉर्म करते हैं। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं वो। और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड जो हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ओके, तो अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स। और जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। ठीक है, एक बार देख लीजिए जल्दी से इसे। एलिमेंट्स जो हैं वर्टिकल कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट हैं। वर्टिकल कॉलम्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी वो किसके अंदर हैं, ग्रुप्स उन्हें बोला जाता है। वर्टिकल कॉलम्स को जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स बोला जाता है। और एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट है, उनकी वैलेंस शेल के अंदर जो है सिमिलर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, हमारे पास टोटल 1 से 18 तक ग्रुप हैं। और ग्रुप नंबर जो आपके 1 और 2 हैं, और जो ग्रुप 13 से 17 हैं, वो उनके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो उनको हम बोलते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। और ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं क्या, हेलोजेंस। ठीक है, ये कुछ नाम हैं जो आपको जो है पढ़ते पढ़ते याद होने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार इनका नाम आएगा बुक्स के अंदर, आपके मॉड्यूल्स के अंदर, नोट्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको जो है इनको याद रखना है। ठीक है, हेलोजेंस को याद रखना है मेनली। यहाँ पर जो है 2 ही आपको दे रखे हैं, अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, क्वेश्चंस में जो है इनके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब हेलोजन। ओके, क्लोरीन बताइए कौन से जो है ग्रुप को बिलोंग करता है, और उसके अंदर आपको जो है दे देगा। या फिर पूछेगा इनमें से बताइए कौन सा एलिमेंट जो है हेलोजन ग्रुप को बिलोंग करता है ना, वहां पर ऑप्शंस दिए होंगे। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके 17 ग्रुप एलिमेंट हैं, और ये बिलोंग करते हैं किसको, हेलोजेंस को। ठीक है, चलिए, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो सारे ही एलिमेंट्स क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। चलिए देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। अब इसके भी जो हैं कुछ मेरिट्स हैं और कुछ क्या हैं, डीमेरिट्स, थोड़े से डीमेरिट्स हैं। और जो हैं इन्होंने क्या किया, मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डीमेरिट्स थे उनको रिजॉल्व किया, उन्हें जो है मेरिट्स के अंदर कन्वर्ट किया, उस प्रॉब्लम से निजात पाया जो हमें मॉडर्न मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिल रहा था। वहां पे उन्होंने क्या लिया था, एटॉमिक मास को बेसिक फंक्शन लिया था, है ना, उसके बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। हमने किसके बेसिस पे अरेंज किया, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, तो यहां पर जो है अनॉमलस पेयर्स जो बने हुए थे किसके अंदर, मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने के चक्कर में जो है कुछ पेयर्स इस तरीके से अरेंज कर दिए थे, कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज कर दिए थे कि उनका एटॉमिक मास जो पीछे वाले का है वो कम है और जो आगे वाले का है वो ज्यादा है। यानी कि उन्होंने अपना ही रूल फॉलो नहीं किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस पे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया। ठीक है, तो द ओरिजिनल पीरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस इज वायलेटेड, यानी कि उसे जो है डिस्कार्ड कर दिया गया इन केस ऑफ 4 पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू गिव देम पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ओके,
the elements have higher atomic masses have been assigned the position before the elements having lower atomic masses। कुछ एलिमेंट्स का जो है कुछ केसेस में इस तरीके से हुआ, जैसे यहां पर है आपको आर्गन का जो है एटॉमिक मास ज्यादा है किससे, पोटेशियम से, लेकिन आर्गन को जो है पहले रख दिया गया है। ठीक है, एट इन दिस 4 केसेस दिस डिस्क्रिपेंसी डिसअपियर, ये जो डिफरेंस है इसे जो है खत्म किया गया if the elements were arranged in the order of their increasing atomic number। ठीक है, अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि ये एलिमेंट्स जो हैं इजीली अरेंज हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो है कुछ भी अब क्लस्टर नहीं हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर मैच आउट नहीं कर रहा है, कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इस तरीके से पेयर ही नहीं बन रहा है। ओके, यहाँ पर जैसे कि एटॉमिक मास के केसेस के अंदर पेयर्स बन रहे थे। ठीक है, आपका आर्गन पोटेशियम का, कोबाल्ट निकल का, ठीक है, टेल्यूरियम आयोडीन का, थोरियम और पैलेडियम का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, 19, 27, 28, 52, 53 और 1991। ठीक है, इस तरीके से हमें इजीली जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर हम अरेंज करें तो वहाँ पर जो है हमें कुछ भी समस्या नहीं आएगी, कुछ भी जो है वहाँ पर आपको इस तरीके के पेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है क्या होता है, डिफरेंट होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इन्हें जब अरेंज करेंगे तो आपको जो है ये अनॉमलस पेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखा आपने, समझ आया आपको, देख लिया आपने जल्दी से। चलिए मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे हमने जो है एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स है ना, यानी कि आइसोटोप्स की पोजीशन भी जो है वहां पर जो है इसकी भी दिक्कत नहीं आई थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स या फिर बोलें जो हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स के केस में आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड बट उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, उनके जो है आप एटॉमिक मासेस अगर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम उन्हें अरेंज करें तो उनकी जो है आपको डिफरेंट पोजीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और इफ द एटॉमिक मासेस इज टेकन एज अ बेसिस, तब हमें जो है क्या देखने को मिलेंगे, उनके पेयर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि हम आइसोटोप्स को अरेंज नहीं कर पाएंगे। दिस शैल बी डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ टेबल, इससे जो है हमारी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वन पोजीशन इज फिक्स्ड फॉर वन एटॉमिक नंबर, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, एक पोजीशन फिक्स है आपके एक एटॉमिक नंबर के लिए। एंड सिंस ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, सभी आइसोटोप्स की जो है वहां पर सेम एटॉमिक नंबर होता है, सो असाइंड ओनली वन पोजीशन। ठीक है, यानी कि सभी आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, तो उन्हें जो है एक ही पोजीशन पे रख दिया जाएगा। कार्बन के जैसे आइसोटोप्स हैं 13, 14 और 12, तो उन्हें जो है एक ही यानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो उनका जो है पोजीशन क्या रहेगी, एक ही रहेगी, है ना। सो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड टुगेदर
and the elements with dissimilar properties were separated in modern periodic table. So elements जो जिनकी क्या थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, उन्हें जो है एक जगह पे अरेंज किया. जिन एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी थी उन्हें डिफरेंट प्लेस पे जो है अरेंज किया गया. ठीक है, अंडरस्टूड. समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है ना, इससे जो है हमारा वो पीरियोडिसिटी वाली जो है दिक्कत, यानी कि एटॉमिक मासेस के केसेस पे जो हमने ली थी है ना, पीरियोडिसिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. मेंडलीव किस तरीके से जो है आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही हैं, वो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है उसे सॉर्ट आउट कर लिया. ठीक है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी अमंग द एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स में जो है वो उसने क्या किया, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन कर दिया. वो किस वजह से हो रही है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं. कहने का मतलब एटॉमिक नंबर की वजह से जो है वहां पर प्रॉपर्टी क्या कर रही है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर रही है, वेरी कर रही है. अंडरस्टूड. चल डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ डीमेरिट्स भी हैं हमारे पास यहां पर. ठीक है, और जो है देयर आर फॉलोइंग डीमेरिट्स. कुछ डीमेरिट्स हैं जैसे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो थी यहां पर वाज अनसर्टेन इन पीरियोडिक टेबल. ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो अभी तक क्या है, अनसर्टेन है एंड फिक्स्ड नहीं है. ओके, एंड द पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है, वो भी क्या है, अभी अनसर्टेन है. उन्हें भी जो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को भी जो है उनकी पोजीशन डिसाइड नहीं है कि उन्हें जो है हम कहां पे रखें. उनके लिए अलग से ही ग्रुप बनाया गया है ना. यहां पर आप देखें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, उन्हें जो है अलग ही ग्रुप के अंदर डाला गया है. अगर हम यहां पर डालते उन्हें तो यहां पर जो है हमारी पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाती. इन एलिमेंट्स को जो है अलग ही ग्रुप के अंदर रखा गया है, अलग ही ब्लॉक बना करके इन्हें जो है सेपरेट आउट किया गया है. और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी अभी तक जो है डिसाइडेड नहीं है कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है. हेलोजन की तरह बिहेव करता है, कभी कभी जो है ये अल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करता है. तो ये दो इसके जो हैं यहाँ पर डीमेरिट्स हैं. ठीक है, कुछ यहाँ पर जो हैं इसके डीमेरिट्स भी हैं. अंडरस्टूड. सो अंडरस्टूड, डीमेरिट्स आपको समझ आ गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या डीमेरिट्स थे. ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आपके एलिमेंट्स अरेंज हैं, किस पे आपके, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रुप और ब्लॉक्स. ब्लॉक्स के बेसिस पे किस तरीके से आपके एलिमेंट्स अरेंज हैं वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे. सो इस लेक्चर के लिए इतना ही. ठीक है, थैंक यू. और क्या करना है, वीडियो को जोर से लाइक बटन प्रेस करना है. ठीक है, और उसके बाद जो है सब्सक्राइब का बटन भी आपको प्रेस करना है. और उसके बाद छोटी सी बेल आपको दिख रही है, घंटी, जैसे आप फ्लैट्स में जो है डोर बेल बजा के भाग जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी जो है छोटी सी घंटी बजा के भाग जाइए. ठीक है, हमें पता चल जाएगा आपने बेल जो है बजाई है, हम देखने आएंगे और व्हाटएवर. ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर.